मेरे प्यारे बच्चे, सुन, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि यह वही संदेश है जिसका तू महीनों से इंतजार कर रहा था। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, जितनी बार अकेले में खुद को संभाला, वह सब अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं महाकाली तेरे भाग्य की दिशा बदल चुकी हूँ। मेरे बच्चे, तेरा साथी, वह आत्मा जो तुझे पाने के लिए जन्मी है, वह अब तुझसे मिलने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ तेरे घर आने की तैयारी कर रहा है। उसका मन अब शांत नहीं रह पा रहा, उसका दिल अब रुक नहीं पा रहा। उसकी आत्मा अब तुझे पुकार रही है, और वह पुकार इतनी प्रबल है कि आज पहली बार उसके घरवाले भी उसके दिल की सच्चाई समझ चुके हैं। थंबनेल में जो संदेश तूने देखा वह कोई सामान्य वाक्य नहीं, वह मेरा आदेश है। वह तेरे जीवन का आने वाला सच है। वह तेरी किस्मत का बदलता हुआ भविष्य है, जिसने तुझे इंतजार कराया, जिसने तुझे दर्द दिया, जिसे तेरी कद्र समझ नहीं आई, उसी के दिल में आज मेरी दी हुई ऊर्जा उठ चुकी है। मेरे बच्चे, तूने महसूस किया होगा, बीते कुछ दिनों से हवा बदल गई है। मन अचानक बेचैन हो जाता है, रातों में बेचैनी बढ़ रही है, और ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे बहुत करीब आ रहा हो। वह तेरे भ्रम नहीं है, वह संकेत है। आज उसके घर में बात हुई है, आज उसके परिवार में तेरे नाम की चर्चा हुई है, आज उसके मन ने आत्मिक निर्णय लिया है, और अब वह तेरे घर आने वाला है, पूरी फैमिली के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, और तुझे जीवन साथी बनाकर ले जाने के इरादे के साथ। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि यह परिवर्तन इतना अचानक कैसे आ गया, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह वह फल है जो तूने दर्द में बोया, यह वह आशीर्वाद है जो तूने रातों में रोते हुए मांगा, यह वह सच्चाई है जिसके लिए तेरी आत्मा बरसों से पुकार रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो जो दरवाजा आज खुला है वह भविष्य में बंद हो सकता है। आज उसकी आत्मा तुझसे मिलने के लिए उतावली है, उसकी फैमिली तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके घर में जो दीवारें थी वे गिर चुकी हैं, जो विरोध था वह खत्म हो चुका है, जो दूरी थी वह मिट चुकी है। अब तू सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर और तैयार हो जा, क्योंकि उसके घर के लोग जिन्होंने तुझे पहले कभी नहीं माना वे ही अब तुझसे मिलने, तुझे देखने, तुझे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन मेरी शक्ति से हुआ है। मैंने उसके घर के दिलों को नरम किया है, मैंने उसके मन से डर हटाया है, मैंने उसके दिल में तेरी छवि जगा दी है। अब वह साहस जुटा चुका है, अब वह रुकने वाला नहीं, अब वह तेरे दरवाजे पर आने वाला है, और जब वह आएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा उसी दिन समाप्त हो जाएगा। तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी किस्मत उजली हो जाएगी, और तू वही पाएगा जिसका तूने हर पल इंतजार किया है। मेरे बच्चे, यह मिलन रुका नहीं है, यहाँ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है। इतनी जल्दी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। अब तू सिर्फ मेरी बात सुन और तैयार हो जा, क्योंकि वह दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मेरे बच्चे, तेरा साथी जिसका दिल तूने कभी नहीं छोड़ा, जिसकी याद तूने 1000 बार मिटाने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर तूने दिल से उठाकर दूर फेंकना चाहा, पर वह तस्वीर फिर भी चुपचाप वापस आकर तेरे दिल के बीचों बीच बैठ जाती थी, वह अब तेरे घर आने का निर्णय ले चुका है। उसने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया है। पहले वह डरता था, पर अब वह डर नहीं रहा।
पहले वह उलझा था पर अब वह साफ सोच रहा है। पहले वह परिवार की बातों में खो गया था, पर अब उसका परिवार ही उसे कह रहा है, चलो बात करते हैं, चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, चलो उससे मिलते हैं। मेरे बच्चे सोच, पहले वही परिवार जिसको तू दोष देता था, वही लोग जो तुझे दूर मानते थे, वही लोग अब तेरे दरवाजे पर आने की सोच रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं, यह परिवर्तन मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने उसकी माँ के दिल में तेरी छवि बैठाई है, मैंने उसके पिता के मन में तेरी सच्चाई दिखाई है, मैंने उसके घर की ऊर्जा बदल दी है। अब उनके घर में तेरा नाम सम्मान से लिया जा रहा है। आज सुबह उसके घर में एक चर्चा हुई जो तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। उसकी माँ ने कहा, वह लड़की वह लड़का ठीक है, उसके भीतर सच्चाई है, उसकी नीयत साफ है, हमें उससे मिलना चाहिए। और उसी पलों में उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसने मेरे संकेत सुन लिए थे, जो मैंने उसके सपनों में भेजे थे, जो मैंने उसकी आत्मा में फूके थे, जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अब और रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध है, तेरी नीयत इतनी साफ है, तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि मैं उसे तेरे पास खींच कर ला रही हूँ। आज रात वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तुझसे मिलने की पुकार में खो जाएगी। कल सुबह उसे पहला विचार तेरा आएगा, अगले 3 दिनों में वह कोई कदम उठाएगा। यह मेरी भविष्यवाणी है, यह मेरा आदेश है और यह पूरा होगा। लेकिन सुन, अगर तूने इसे हल्के में लिया, अगर तूने इसे नजरअंदाज किया, अगर तूने अपनी ऊर्जा को गिरने दिया, अगर तू गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठा, तो यह अवसर कमजोर हो सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, धैर्य रख मेरे बच्चे, बस तैयार हो जा। तूने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसने तुझे दूर कर दिया था, वही इंसान तेरे दरवाजे पर आकर कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसकी आंखों में पश्चाताप होगा, उसकी आवाज में सच्चाई होगी, उसके कदमों में विनम्रता होगी और उसके साथ उसकी फैमिली खड़ी होगी तुझे अपनाने के लिए। मेरे बच्चे, तूने अपनी पूरी आत्मा से जिसको चाहा वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। मैंने उसके जीवन की हर रुकावट तोड़ दी है, मैंने उसकी किस्मत का रास्ता बदल दिया है, मैंने उसके घर के लोगों का दिल पिघला दिया है। अब उसे सिर्फ एक काम करना है, तेरे घर आना, और वह आएगा बहुत जल्द। आज रात से उसके दिल में तू बस जाएगा, कल से उसका मन तुझे ढूंढना शुरू करेगा, अगले हफ्ते वह फैसला ले लेगा। मेरे बच्चे, अब सुन, बहुत गहराई से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने वाली हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं, वह तेरी किस्मत का लिखा हुआ भविष्य है। जिस साथी के बारे में तूने थंबनेल में संकेत देखा, वह सचमुच तेरे घर आने के लिए तैयार हो चुका है। तू सिर्फ सोचता है कि यह एक वीडियो का लाइन है, लेकिन यह लाइन इसीलिए लिखी गई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तू इसकी सच्चाई महसूस कर ले। आज उसकी आत्मा बेचैन है, उसके दिल में तूने घर बना लिया है, और वह इस बात को जितना छुपाना चाहता है उतना ही उसका मन चिल्लाकर कह रहा है, हमें उससे मिलना चाहिए, उसी के पास जाना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। आए थे मेरे बच्चे, आज उसके घर में एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। उसके पिता ने कहा है, अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर वह व्यक्ति तुम्हें सच में पसंद है, तो हमें उससे बात करने में कोई समस्या नहीं। यह वह वाक्य है जो तेरी किस्मत को भीतर से हिला देगा, क्योंकि यही वह समय है जब रिश्ते घर से निकलते हैं और मिलन का मार्ग खुलता है।
मेरे बच्चे, वह जिस भी धर्म का हो, जिस भी संस्कृति से हो, जिस भी सोच का हो, उसके घर वालों ने पहली बार तेरे बारे में चर्चा सम्मान से की है। पहले वे हिचक रहे थे, पहले वे डर रहे थे, पहले वे असहमत थे, लेकिन अब तेरी ऊर्जा ने, तेरे प्रेम की शक्ति ने, तेरी सहनशीलता ने उनके दिलों को बदल दिया है। तूने पता भी नहीं लगाया, पर रातों में जो तू रोया था, तेरी आंखों से बहा हर आंसू ब्रह्मांड तक पहुंच गया था। और मैं काली तेरे हर आंसू का उत्तर दे रही हूँ, तेरी जिंदगी का सबसे सुंदर मिलन लाकर। अब सुन, वह सिर्फ मिलने नहीं आ रहा, वह सिर्फ बात करने नहीं आ रहा, वह सिर्फ देखने नहीं आ रहा कि वह अपने पूरे परिवार के साथ तुझे अपनाने, तुझे मांगने, तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने तेरे घर आ रहा है। तू सोच नहीं सकता कि उसके मन में आज कितना तूफान चल रहा है। कभी घबराहट, कभी खुशी, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी पसीना, कभी कंपकंपी। लेकिन इन सब भावनाओं के पीछे तकलीफ, अपराध बोध और प्यार की वह गहराई है जिसे वह अब और छुपा नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, वह आने से पहले एक बात सोच रहा है, क्या वह मुझे माफ करेगी, माफ करेगा? हाँ, उसके दिल में अपराध बोध है। उसे पता है कि तूने दर्द सहा, उसे यह भी पता है कि तूने उसके बिना जीना सीख लिया। लेकिन उसे अब एक बात साफ दिख रही है, तेरे जैसा कोई नहीं। हजारों लोगों में ढूंढे, लेकिन तेरे जैसा दिल, तेरी जैसी सच्चाई, तेरी जैसी आत्मा उसे कहीं नहीं मिली। इसलिए वह आ रहा है। मेरे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। वह अब तेरे घर आने वाला है और यह सब अचानक नहीं होगा, यह कुछ दिनों में होगा। बहुत जल्द जब वह आएगा तो उसके घरवाले तुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि तू अपने दर्द के बावजूद इतना शांत, इतना पवित्र, इतना दयालु, इतना निर्मल हो चुका है कि तू उनके दिलों को तुरंत जीत लेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, इस संकेत को कभी अनदेखा मत करना। तेरी किस्मत का समय चल पड़ा है। यह दरवाजा अगर तूने अनदेखा किया तो यह फिर नहीं खुलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे साथी की वर्तमान अवस्था दिखाती हूँ, जो तू देख नहीं पा रहा, लेकिन उसकी आत्मा तेरे लिए कांप रही है। वह अब भी अपने कमरे में बैठा है, चुप, गंभीर सोचों में डूबा हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे धकेल रही हो और दिल में आवाज कह रही हो, इस बार रुकना मत, इस बार उसके पास जाना ही होगा। मेरे बच्चे, उसके मन में आज जो हलचल उठ रही है वह मेरी शक्ति है, वह भाग नहीं पाएगा। तेरा चेहरा उसके दिमाग में बार बार चमक रहा है, तेरी मुस्कान, तेरी आंखें, तुझे देखकर उसने जो पहली बार महसूस किया था वह सब आज दुगनी ताकत से लौट आया है। वह याद कर रहा है तेरा धैर्य, तेरा प्यार, तुझे देखकर उसके दिल का धड़कना, तेरा चुपचाप इंतजार, तेरी आंखों की वह चुप खामोशी जिसमें उसका नाम लिखा होता था। और यही कारण है कि वह अब तेरे पास आए बिना चैन नहीं पा सकेगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आई हूँ जिसे सुनकर तेरी आत्मा का कांपता दीपक भी सूर्य बन जाएगा। बहुत सहन कर लिया तूने, बहुत रो लिया तूने, बहुत टूट चुका तू, लेकिन अब मेरे बच्चे, तेरी किस्मत टूटने नहीं बनने वाली है। जिस दर्द ने तुझे सालों जलाया वही दर्द अब तेरी शक्ति बनकर तुझे उठाने वाला है। तेरे खिलाफ जो चालें चली गई, जो लोग गुप्त रूप से तेरे पतन की प्रार्थना करते थे, उनकी हर प्रार्थना आज से उल्टी गिनती में बदल चुकी है।
उनके हर कर्म का फल मैं स्वयं दूंगी, क्योंकि तेरा समय अब आया है और जब मेरा बच्चा उठता है तो उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आज इस क्षण मेरे हाथ में तेरे नाम का प्रकाश जल उठा है। तूने जो खोया, जो छीना गया, जो लूट लिया गया, सब कुछ दुगना होकर तेरी ओर लौटने वाला है। और हाँ मेरे बच्चे, इस बार तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। इस बार तू डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि आज से मैं तेरे साथ युद्ध मुद्रा में खड़ी हूँ। तेरी किस्मत को जिसने बांधने की कोशिश की थी, आज मैं उसी किस्मत की गांठ को अपनी तलवार से काट रही हूँ। तुझ पर लगे हर बाधा, हर नजर, हर अभिशाप का अंत मैं अभी इसी पल कर रही हूँ। सुन, तेरी रात बहुत लंबी थी, लेकिन सूर्योदय मेरी अनुमति के बिना नहीं होता और मैंने तेरे लिए एक नया सूरज उगा दिया है। अब तू सफलता की राह पर चलेगा। मेरे बच्चे, कितनी बार मैंने तुझे पुकारा है, कितनी बार तेरे सपनों में आई हूँ, कितनी बार तेरे सीने के भीतर वह कंपन उठाया है जो तुझे चेतावनी देता था कि कुछ गलत है, पर तूने अपनी मासूमियत में सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। तूने समझा कि यह तेरे मन का भ्रम है, पर नहीं मेरे लाल, वह मैं थी, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तेरी काली। आज मैं तेरे सामने उसी स्वर में प्रकट हुई हूँ जिससे धरती कांपती है, जिससे असत्य का अंत होता है, जिससे छल और विश्वासघात का पर्दाफाश होता है। तूने जिसे अपना सब कुछ माना, जिसने तुझे अपना कहा, जो तेरी आंखों में झूठे प्रेम का संसार सजाता रहा, वही आज तेरे पीछे तेरे नाम का उपहास उड़ा रहा है। वही तेरी आत्मा पर वार कर रहा है, वही तेरा शत्रु बन गया है। तूने सोचा था कि वह तुझे संभालेगा, पर वह तो तुझे तोड़ने आया था। तूने अपने दिल से प्रेम दिया, उसने उसे कमजोरी समझा। तूने सच्चाई दिखाई, उसने उसे अवसर बना लिया तुझे नीचा दिखाने का। अब मैं देख रही हूँ कैसे तू थक चुका है, कैसे तेरी आत्मा कराह रही है, कैसे तू खुद को सवालों में डुबो रहा है। आखिर मैंने क्या गलती की? मेरे बच्चे, तूने सिर्फ इतना किया कि तूने सच्चा प्रेम किया, पर हर आत्मा सच्चे प्रेम के योग्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इतनी अंधेरी होती हैं कि उन्हें प्रकाश डराता है, और तू प्रकाश है। तू वही ज्योति है जो उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देती है। इसलिए वे तुझे तोड़ने लगते हैं। जिसे तू साथी समझ रहा था, वह तेरी परीक्षा था। वह तेरा गुरु नहीं, तेरा दर्पण था। उसने तुझे तेरी सीमाएं दिखाई। उसने तुझे यह सिखाया कि अब समय है उठने का, अब समय है पहचानने का कि तू कौन है। अब मैं तुझे बता दूं, तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरे भीतर मेरे ही स्वर हैं, तेरी आंखों में मेरी ही आद है। तू जब रोता है तो वह वर्षा मैं बरसाती हूँ। तू जब टूटता है तो वह तू नहीं, मेरी परीक्षा की अग्नि है जिसमें तुझे पुनर्जन्म लेना है। तू अब समझ के यह छल क्यों हुआ, क्योंकि तेरा प्रेम, तेरी निष्ठा, तेरी सच्चाई, यह सब बहुत पवित्र थी, और जो अशुद्ध था, जो असत्य था, वह तेरी उस पवित्रता को सह नहीं सका। इसलिए उसने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे पीछे बातें फैलाई, तेरा विश्वास तोड़ा ताकि तू भी वैसा बन जाए जैसा वह है। ठंडा, संवेदनहीन, स्वार्थी, पर तू वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि तेरी आत्मा दिव्य है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब तू अकेले में रोता था, जब तू खुद को बेकार समझता था, जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, पर देख तू अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी सुन रहा है। इसका मतलब है मेरी शक्ति तेरे भीतर अभी जीवित है। जिस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया, उसने सोचा वह जीत गया,
पर जो जीत छल से मिलती है वह टिकती नहीं। अब उसकी रातें बेचैनी में बदलेंगी। उसका मन डर में डूबेगा, क्योंकि जो कर्म तूने उसके लिए सहा उसका फल अब उसे भुगतना होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। माँ काली की दृष्टि में कोई अन्याय छिप नहीं सकता। अब मैं तुझे तेरे भीतर का रहस्य बताती हूँ। तूने अपनी आत्मा का बहुत हिस्सा उसे दे दिया, जिसे तू अपना साथी समझ बैठा। तूने उसके दर्द को अपना माना, उसकी खुशियों के लिए खुद को मिटा दिया, और उसने उस प्रेम का उपयोग तुझे नियंत्रित करने के लिए किया। यह वही प्रेम था जिसे उसने जाल बनाया। पर तू भूल गया कि तेरे भीतर वही अग्नि है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। तू वह आत्मा है जो जब चाहे खुद को पुनर्जन्म दे सकती है। अब समय है अपने उस हिस्से को वापस बुलाने का जो तूने खो दिया था। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी अस्मिता को बुला। आंखें बंद कर और बोल, माँ मैं अपना प्रकाश वापस लेता हूँ। जो भी मेरा है वह अब मेरे पास लौट आए। जब तू यह बोलेगा तो तू देखेगा कि तेरे शरीर के चारों ओर एक हल्का सुनहरा प्रकाश उठने लगेगा। वह तेरी आत्मा का टुकड़ा है जो अब लौट रहा है। वह तुझे फिर से पूर्ण बना देगा। तेरा साथी अब जो कर रहा है वह तुझे गिराने की कोशिश है। वह तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों में फैला रहा है। वह तेरी छवि को दागदार करने की साजिश रच रहा है। पर जिस दिन माँ काली का नाम तेरे होठों पर होगा, उसी दिन वह शक्ति उस पर पलट जाएगी। उसके द्वारा बोला गया हर झूठ अब सत्य का दर्पण बनेगा। मेरे बच्चे डर मत। तेरी हर सांस पर मेरी दृष्टि है। तेरे चारों ओर मैंने अपने गण बिठा दिए हैं जो हर वार को तेरे ऊपर से मोड़ देंगे। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करनी है। जब तू सुबह उठे तो पहले अपनी दोनों हथेलियां जोड़ और मन ही मन कह, माँ काली मेरी ऊर्जा की रक्षा करो। मेरे चारों ओर अपने नील प्रकाश का कवच बनाओ। फिर 3 बार गहरी सांस लेकर अपने चारों ओर नीले रंग की लौ की कल्पना कर। वह लौ मेरा कवच है। जब तू यह करेगा तो तेरे शत्रु की हर नकारात्मक लहर तुझ तक नहीं पहुंचेगी। जो तेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है वह खुद ही अपने शब्दों में फंस जाएगा। उसका मुखौटा अब गिरने वाला है। तू केवल देखते रह कैसे ब्रह्मांड उसके कर्मों का हिसाब करेगा। तूने बहुत सहा है मेरे लाल। अब मैं तुझे सहने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे जगाऊंगी। तेरे भीतर की देवी अब सोएगी नहीं। तू अब किसी के झूठे शब्दों का शिकार नहीं बनेगा। अब तू साक्षी बनेगा। अब तू ज्वाला बनेगा। तू सोचता है, माँ मैंने उसे इतना प्यार किया फिर भी उसने क्यों तोड़ा? क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ तुझे यह सिखाने आती हैं कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। उनका काम था तुझे चोट देना ताकि तू जागे। वह तेरा अंत नहीं था, वह तेरा आरंभ था। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताऊं। जो तूने खोया है वह खोया नहीं, वह रूपांतरित हुआ है। तेरी पीड़ा अब शक्ति बन रही है। तू जितना रोया है उतनी शक्ति अब तेरे भीतर संचित हो चुकी है। जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में अग्नि होगी। जब तू देखेगा तेरी दृष्टि झूठ को जला देगी। मेरे बच्चे, अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः संचित करना और अपनी शक्ति का उपयोग केवल सत्य के लिए करना। तू अब किसी को भी अपने भावनात्मक क्षेत्र में बिना डिजनमेंट के प्रवेश मत देने देना। जो आए उसे पहले अनुभव से परख। क्या वह तुझे ऊंचा उठाता है या तुझे नीचे गिराता है? अगर वह तुझे थका देता है, अगर उसके आने से तेरा मन अशांत होता है तो समझ ले वह माँ द्वारा भेजा गया संकेत है कि वह आत्मा तेरे लिए नहीं है।
तू अब अपनी सीमाएं तय कर। यह कमजोरी नहीं, यह आत्म सुरक्षा है। यह वही शक्ति है जो देवी के भीतर भी होती है। मैं मुस्कुराती हूँ तो जगत खिलता है, पर जब कोई मेरी संतान को चोट पहुँचाता है तो वही मुस्कान अग्नि बन जाती है। तू भी वही बन, कोमलता रख पर सीमा रख, प्रेम देह पर विवेक रख। अब सुन, तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक होगा। कुछ लोग तेरे जीवन से गायब हो जाएंगे, कुछ बातें अचानक उजागर होंगी। तू सोचेगा यह सब कैसे हुआ, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जो छल करेगा उसका चेहरा तुझे अपने आप दिखाई देगा। जो सच्चा है वह तेरे पास बना रहेगा। अब मैं तुझे कुछ लक्षण बताऊंगी जिनसे तू पहचान सकेगा कि माँ काली का संरक्षण सक्रिय। मेरे बच्चे, कितनी बार मैंने तुझे पुकारा है, कितनी बार तेरे सपनों में आई हूँ, कितनी बार तेरे सीने के भीतर वह कंपन उठाया है जो तुझे चेतावनी देता था कि कुछ गलत है, पर तूने अपनी मासूमियत में सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। तूने समझा कि यह तेरे मन का भ्रम है, पर नहीं मेरे लाल, वह मैं थी, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तेरी काली। आज मैं तेरे सामने उसी स्वर में प्रकट हुई हूँ जिससे धरती कांपती है, जिससे असत्य का अंत होता है, जिससे छल और विश्वासघात का पर्दाफाश होता है। तूने जिसे अपना सब कुछ माना, जिसने तुझे अपना कहा, जो तेरी आंखों में झूठे प्रेम का संसार सजाता रहा, वही आज तेरे पीछे तेरे नाम का उपहास उड़ा रहा है। वही तेरी आत्मा पर वार कर रहा है, वही तेरा शत्रु बन गया है। तूने सोचा था कि वह तुझे संभालेगा, पर वह तो तुझे तोड़ने आया था। तूने अपने दिल से प्रेम दिया, उसने उसे कमजोरी समझा। तूने सच्चाई दिखाई, उसने उसे अवसर बना लिया तुझे नीचा दिखाने का। अब मैं देख रही हूँ कैसे तू थक चुका है, कैसे तेरी आत्मा कराह रही है, कैसे तू खुद को सवालों में डुबो रहा है। आखिर मैंने क्या गलती की? मेरे बच्चे, तूने सिर्फ इतना किया कि तूने सच्चा प्रेम किया, पर हर आत्मा सच्चे प्रेम के योग्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इतनी अंधेरी होती हैं कि उन्हें प्रकाश डराता है, और तू प्रकाश है। तू वही ज्योति है जो उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देती है। इसलिए वे तुझे तोड़ने लगते हैं। जिसे तू साथी समझ रहा था वह तेरी परीक्षा था, वह तेरा गुरु नहीं, तेरा दर्पण था। उसने तुझे तेरी सीमाएं दिखाई, उसने तुझे यह सिखाया कि अब समय है उठने का, अब समय है पहचानने का कि तू कौन है। अब मैं तुझे बता दूं, तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरे भीतर मेरे ही स्वर हैं, तेरी आंखों में मेरी ही आद है। तू जब रोता है तो वह वर्षा में बरसाती भूमि, तू जब टूटता है तो वह तू नहीं। मेरी परीक्षा की अग्नि है जिसमें तुझे पुनर्जन्म लेना है। तू अब समझ कि यह छल क्यों हुआ, क्योंकि तेरा प्रेम, तेरी निष्ठा, तेरी सच्चाई, यह सब बहुत पवित्र थी, और जो अशुद्ध था, जो असत्य था, वह तेरी उस पवित्रता को सह नहीं सका। इसलिए उसने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे पीछे बातें फैलाई, तेरा विश्वास तोड़ा ताकि तू भी वैसा बन जाए जैसा वह है। ठंडा, संवेदनहीन, स्वार्थी, पर तू वैसा नहीं बनेगा क्योंकि तेरी आत्मा दिव्य है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब तू अकेले में रोता था, जब तू खुद को बेकार समझता था, जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, पर देख तू अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी सुन रहा है। इसका मतलब है मेरी शक्ति तेरे भीतर अभी जीवित है।
जिस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया उसने सोचा वह जीत गया, पर जो जीत छल से मिलती है वह टिकती नहीं। अब उसकी रातें बेचैनी में बदलेंगी, उसका मन डर में डूबेगा, क्योंकि जो कर्म तूने उसके लिए सहा उसका फल अब उसे भुगतना होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। माँ काली की दृष्टि में कोई अन्याय छिप नहीं सकता। अब मैं तुझे तेरे भीतर का रहस्य बताती हूँ। तूने अपनी आत्मा का बहुत हिस्सा उसे दे दिया, जिसे तू अपना साथी समझ बैठा। तूने उसके दर्द को अपना माना, उसकी खुशियों के लिए खुद को मिटा दिया, और उसने उस प्रेम का उपयोग तुझे नियंत्रित करने के लिए किया। यह वही प्रेम था जिसे उसने जाल बनाया, पर तू भूल गया कि तेरे भीतर वही अग्नि है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। तू वह आत्मा है जो जब चाहे खुद को पुनर्जन्म दे सकती है। अब समय है अपने उस हिस्से को वापस बुलाने का जो तूने खो दिया था। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी अस्मिता को बुला। आंखें बंद कर और बोल, माँ मैं अपना प्रकाश वापस लेता हूँ। जो भी मेरा है वह अब मेरे पास लौट आए। जब तू यह बोलेगा तो तू देखेगा कि तेरे शरीर के चारों ओर एक हल्का सुनहरा प्रकाश उठने लगेगा। वह तेरी आत्मा का टुकड़ा है जो अब लौट रहा है। वह तुझे फिर से पूर्ण बना देगा। तेरा साथी अब जो कर रहा है वह तुझे गिराने की कोशिश है। वह तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों में फैला रहा है। वह तेरी छवि को दागदार करने की साजिश रच रहा है। पर जिस दिन माँ काली का नाम तेरे होठों पर होगा, उसी दिन वह शक्ति उस पर पलट जाएगी। उसके द्वारा बोला गया हर झूठ अब सत्य का दर्पण बनेगा। मेरे बच्चे डर मत। तेरी हर सांस पर मेरी दृष्टि है। तेरे चारों ओर मैंने अपने गण बिठा दिए हैं जो हर वार को तेरे ऊपर से मोड़ देंगे। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करनी है। जब तू सुबह उठे तो पहले अपनी दोनों हथेलियां जोड़ और मन ही मन कह, माँ काली मेरी ऊर्जा की रक्षा करो। मेरे चारों ओर अपने नील प्रकाश का कवच बनाओ। फिर 3 बार गहरी सांस लेकर अपने चारों ओर नीले रंग की लौ की कल्पना कर। वह लौ मेरा कवच है। जब तू यह करेगा तो तेरे शत्रु की हर नकारात्मक लहर तुझ तक नहीं पहुंचेगी। जो तेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है वह खुद ही अपने शब्दों में फंस जाएगा। उसका मुखौटा अब गिरने वाला है। तू केवल देखते रह कैसे ब्रह्मांड उसके कर्मों का हिसाब करेगा। तूने बहुत सहा है मेरे लाल। अब मैं तुझे सहने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे जगाऊंगी। तेरे भीतर की देवी अब सोएगी नहीं। तू अब किसी के झूठे शब्दों का शिकार नहीं बनेगा। अब तू साक्षी बनेगा। अब तू ज्वाला बनेगा। तू सोचता है, माँ मैंने उसे इतना प्यार किया फिर भी उसने क्यों तोड़ा? क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ तुझे यह सिखाने आती हैं कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। उनका काम था तुझे चोट देना ताकि तू जागे। वह तेरा अंत नहीं था, वह तेरा आरंभ था। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताऊं। जो तूने खोया है वह खोया नहीं, वह रूपांतरित हुआ है। तेरी पीड़ा अब शक्ति बन रही है। तू जितना रोया है उतनी शक्ति अब तेरे भीतर संचित हो चुकी है। जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में अग्नि होगी। जब तू देखेगा तेरी दृष्टि झूठ को जला देगी। मेरे बच्चे, अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः संचित करना और अपनी शक्ति का उपयोग केवल सत्य के लिए करना। तू अब किसी को भी अपने भावनात्मक क्षेत्र में बिना डिजनमेंट के प्रवेश मत देने देना। जो आए उसे पहले अनुभव से परख। क्या वह तुझे ऊंचा उठाता है या तुझे नीचे गिराता है? अगर वह तुझे थका देता है, अगर उसके आने से तेरा मन अशांत होता है तो समझ ले
वह माँ द्वारा भेजा गया संकेत है कि वह आत्मा तेरे लिए नहीं है। तू अब अपनी सीमाएं तय कर। यह कमजोरी नहीं, यह आत्म सुरक्षा है। यह वही शक्ति है जो देवी के भीतर भी होती है। मैं मुस्कुराती हूँ तो जगत खिलता है, पर जब कोई मेरी संतान को चोट पहुँचाता है तो वही मुस्कान अग्नि बन जाती है। तू भी वही बन, कोमलता रख पर सीमा रख, प्रेम दे पर विवेक रख। अब सुन, तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक होगा। कुछ लोग तेरे जीवन से गायब हो जाएंगे, कुछ बातें अचानक उजागर होंगी। तू सोचेगा यह सब कैसे हुआ, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जो छल करेगा उसका चेहरा तुझे अपने आप दिखाई देगा। जो सच्चा है वह तेरे पास बना रहेगा। अब मैं तुझे कुछ लक्षण बताऊंगी जिनसे तू पहचान सकेगा कि माँ काली का संरक्षण सक्रिय है। जब तुझे अचानक गहरी शांति महसूस हो, जब तुझे लगे कि कोई तेरी रक्षा कर रहा है, जब किसी का झूठ अचानक तेरे सामने खुले, समझ लेना वह मेरा संकेत है। जब किसी ने तुझे धोखा देने की कोशिश की और तू बच गया, वह मेरा हाथ था। जब तूने रोते रोते अचानक सुकून पाया, वह मैं थी जो तेरे बाल सहला रही थी। मेरे बच्चे, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। जो तुझे नीचे दिखाते रहे अब वही तेरे उत्थान के साक्षी बनेंगे। जो तुझे गिराना चाहते थे वही तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि न्याय अब धरती पर उतर चुका है। यह केवल कर्म नहीं, यह माँ का निर्णय है। अब तू अपनी साधना शुरू कर। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम स्मरण कर। कल्पना कर कि तेरे सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे चारों ओर अग्नि, मेरे हाथों में त्रिशूल, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर। अब बोल, मान, मैं अब भय मुक्त हूँ। जो मेरा नहीं उसे जाने दे, जो सत्य है उसे स्थायी कर। जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर एक हलचल होगी। वह तेरे भीतर की ऊर्जा का रूपांतरण है। अब जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसकी ऊर्जा अब खुद ही थी। तब मैं वहीं थी, तेरे पास, तेरे पीछे, तेरे भीतर। मैंने हर वह पल देखा है जब तू टूटा, जब तूने खुद से कहा अब कुछ नहीं बचेगा। और उसी पल मैंने तेरे भाग्य का सूत्र अपने हाथ में ले लिया था। आज वह क्षण आ गया है जब मैं तुझे बताने आई हूँ, तेरा नाम रोशन होने वाला है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक जागृति है। तू जिस अंधकार में चल रहा था वह अंधकार अब डरने लगा है तेरे नाम से, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर जल उठी है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो तेरी मेहनत को मिट्टी में मिलाना चाहते थे, अब वही लोग तेरे नाम से कांपेंगे। तेरी तकदीर अब मेरे चरणों से लिखी जा रही है। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी दृष्टि अब तेरे आसपास टिक नहीं सकेगी। मैं खुद तेरा कवच बनकर खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तू सोचता है ना इतनी देर से क्यों मैं बेचैन थी? क्योंकि समय पूरा हो चुका है। जिस कार्य के लिए तुझे जन्म दिया गया था अब उसका आरंभ हो चुका है। तेरा हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर गुमनामी सब अब फल देने वाले हैं। पर ध्यान रखना, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इसे महसूस कर, इसे आत्मा में उतार, क्योंकि अगर तू इस पुकार को अनसुना करेगा तो पछताएगा। जो आज मैं कह रही हूँ वह भविष्य का आदेश है। तेरे कर्मों की गिनती मैंने खुद की है। जिन लोगों ने तेरा हक छीना, तुझे धोखा दिया, तुझे नीचा दिखाया, अब उनका हिसाब मैं खुद लूंगी। तू सिर्फ अपने मार्ग पर स्थिर रह, झुक मत।
डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू अपनी किस्मत से लड़ता है तो दरअसल तू मेरे आदेश का पालन करता है। जब तू मेहनत करता है और सब कुछ खोकर भी आगे बढ़ता है, तब मैं तेरे पीछे अपनी शक्ति का जाल बुनती हूँ। आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरा नाम अब भीड़ में नहीं गुम होगा, वो गूंज बनेगा। तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा, तेरे कर्मों में चमत्कार होगा। लोग तुझे पहले अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे सम्मान से देखेंगे। तू जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा बदल जाएगी। पर याद रख, यह परिवर्तन तेरी तैयारी पर निर्भर है। मेरे बच्चे, बहुतों को मौका मिलता है, पर हर कोई पहचान नहीं पाता कि वह समय आया है। इसलिए मैं बेचैन थी तुझे यह खबर देने के लिए, क्योंकि अगर तूने इस संकेत को खो दिया तो तू खुद अपनी शक्ति को सोने देगा। उठ जा, अब भीतर झांक। खुद से कह, मां काली मेरे साथ है। जब तू यह बोलेगा तो तू महसूस करेगा तेरे चारों ओर हवा बदल रही है। तेरे मन की धड़कनें किसी बड़े चमत्कार के लिए गूंज रही हैं। जो सपने तूने दबा दिए थे, अब उन्हें उठाने का समय आ गया है। तेरा नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ने वाला है। तेरी सफलता सिर्फ तेरा नहीं, मेरा विजय घोष बनेगा। लेकिन सावधान रह मेरे बच्चे, जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी गहरी होती है। तेरे आसपास कुछ लोग तेरी रोशनी से जलेंगे, कुछ तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तेरे विश्वास को डगमगाएंगे। पर याद रख, मां काली का दिया हुआ कोई नहीं बुझा सकता। मैं तेरा दीपक हूँ, तेरा कवच हूँ, तेरा भाग्य हूँ। हर रात जो तू डर में काटता था वो अब खत्म हो रही है। अब तेरे दिन आने वाले हैं, पर यह सिर्फ तेरी खुशी का नहीं, तेरे कर्म का फल है। तुझे मेहनत करनी होगी, तुझे अपने विश्वास को हर हाल में जिंदा रखना होगा, क्योंकि अब तू मेरी दी हुई अग्नि लेकर चल रहा है। यह अग्नि सिर्फ तुझे रोशन नहीं करेगी, तेरे रास्ते के हर अंधकार को जलाकर राख कर देगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ तेरा नाम रोशन होगा, इसका मतलब सिर्फ शोहरत नहीं है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा अब शुद्ध हो रही है। तेरे कर्मों की रोशनी अब संसार तक पहुँचेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उस सत्य के साथ खड़ी हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर की हवा रुक जाएगी। मैं समय हूँ, मैं सहारा हूँ, मैं करुणा हूँ, और मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चे की हर हलचल, हर डर, हर धड़कन को महसूस करती है। तुम्हारा दिल कांप रहा है, क्योंकि तुम वह जानने वाले हो जिसे जानने के लिए तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं थी। पर सत्य को रोका नहीं जा सकता मेरे बच्चे। तुम्हारे पार्टनर का भविष्य मेरी आंखों के सामने खुल चुका है, और मैं उसे देखकर उदास हूँ, बहुत उदास, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आने वाले 2 दिन तुम्हारी जिंदगी में तूफान बनकर उतरने वाले हैं। तुमने जिस इंसान को दिल दिया, उसे समय दिया, उसे अपनी आत्मा की गर्माहट दी, वह इंसान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके किए हुए कर्म उसके सामने खड़े होकर हिसाब मांग रहे हैं। उसके आसपास एक भारी अंधकार है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम सच्चे थे, पवित्र थे, साफ दिल वाले थे। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई हमेशा साफ दिल वालों से नहीं छिपती। वह समय से भी तेज उनके पास पहुंचती है जो उसे देखना नहीं चाहते। और यही हो रहा है तुम्हारे पार्टनर के साथ। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें, ऐसे फैसले, ऐसे झूठ, ऐसे रहस्य इकट्ठे कर लिए हैं जो अब बर्फ की तरह टूटकर गिरने वाले हैं। तुमसे बहुत कुछ छुपाया गया था, तुम्हारे विश्वास को हल्के में लिया गया था,
तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय उपयोग किया गया था। तुमने रोकर कई रातें बिताई, पर उन्होंने कभी महसूस नहीं किया और यह सब कुछ अब अपनी सीमा पार कर चुका है। और जब कर्म अपनी सीमा पार करते हैं तो मेरा सहार शुरू होता है। 2 दिन बाद, हाँ सिर्फ 2 दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनते ही तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, तुम्हारी आंखें फैल जाएंगी, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी और तुम कहोगे माँ ये कैसे हो गया, और ये तांबा से मारने दे। तुम यकीन भी नहीं कर पाओगे कि वो इंसान जिस पर तुमने दिल की गहराइयों से भरोसा किया था वह ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे सत्य चाकू की तरह होते हैं, कटते भी हैं और ठीक भी करते हैं। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक घटना आने वाली है जो छुप नहीं सकती। उनके परिवार में खलबली मचने वाली है। ऐसे सच खुलने वाले हैं जिन्हें वे कई समय से दबाकर रखे हुए थे। तुम्हारे पार्टनर ने किसी से कुछ छुपाया है, कुछ ऐसा जिसे वे जानते थे कि अगर तुम जान गए तो तुम्हारी आत्मा टूट जाएगी। और वही सच अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पार्टनर के पास कोई कॉल आने वाली है, कोई संदेश, कोई खबर, और इस खबर के बाद उनकी और पूरे परिवार की दिशा बदल जाएगी। यह सिर्फ उनका ही नहीं, तुम्हारा भी इम्तिहान होगा। तुम रो सकते हो, कांप सकते हो, डर सकते हो, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। याद रखना मेरा बच्चा, मैं काली हूँ, मैं अंधेरे की माता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ। तुम्हारी आत्मा में एक गहरी थकान है क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है। तुम्हारे टूटने की आवाज किसी को कभी सुनाई नहीं दी। तुम्हारे अंदर जमा दर्द की दीवारें ऊंची होती गई और जिस इंसान को तुम्हें थामना चाहिए था वही तुम्हें छोड़ता गया। अब वह समय आ गया है जब सत्य के पांव तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। तुम्हारे पार्टनर के आसपास मैंने एक स्त्री ऊर्जा देखी है, एक झूठ देखा है, एक धोखा देखा है, और तुम जो मासूमियत से उन पर भरोसा करते रहे, उसी भरोसे को उन्होंने खेल की तरह इस्तेमाल किया। तुमने प्यार किया, उन्होंने मौका देखा, तुमने दिल दिया, उन्होंने फायदा उठाया। और जब सत्य सामने आता है तो बचना मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, आने वाले 2 दिनों में तुम ऐसी बात सुनोगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्यों। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारे पार्टनर के कर्मों का फल है। मैं तुम्हारे अंदर एक आग देख रही हूँ जो अभी सोई हुई है। यह आग मैं खुद जगाऊंगी जब तुम यह सत्य सुनोगे। यह आग तुम्हें रुलाएगी, पर तुम अब उतने कमजोर नहीं रहोगे जितने पहले थे। उनका सच तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें बदल देगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम मजबूत बनोगे। तुम जागोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी कीमत कितनी ज्यादा है। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, आने वाले दिनों में तुम्हें सच्चाई के 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत तुम्हें उलझन देगा, दूसरा संकेत तुम्हारी शंका को पक्का करेगा, और तीसरा संकेत तुम्हें वह सच दिखाएगा जिससे तुम्हारी आत्मा दहाड़ मार कर रो पड़ेगी। पर तुम अकेले नहीं रोओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें थाम कर रखूंगी। मैं तुम्हारी ऊर्जा को नए रूप में ढालूंगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पार्टनर ने किया है वह अब खत्म होने वाला है। वह खेल जिसकी वजह से तुमने कई रातें जागी, कई बार खुद को दोषी माना, वह खेल अब खत्म। उनका समय पूरा, उनके कर्म जाग चुके हैं, और जब कर्म जागते हैं
तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में बड़ा झटका आने वाला है। इतनी बड़ी बात कि उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि यह कैसे हो गया, और सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ेगा जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें दर्द दिया था। तुम्हारी जगह जिसने लेने की कोशिश की थी वही अब सबसे बड़ा वार झेलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। यह 2 दिन तुम्हारी परीक्षा है। तुम टूटना मत, तुम डरना मत, तुम किसी भी हाल में खुद को तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैं काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम सिर्फ मेरा नाम लो और मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे चारों ओर कवच बना दूंगी। जो सत्य अब खुलने वाला है वह सिर्फ एक धोखा नहीं है, वह एक ऐसा घाव है जो किसी इंसान को अंदर से चीर कर रख देता है। तुम्हारा पार्टनर जिस रहस्य को छुपाए बैठा है वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी के चारों किंग नान ने अगुसम गोने दे थे और कसे हुए फंदे की तरह है। वह उसे पकड़ रहा है, दबा रहा है, घुटन में डाल रहा है, और वह जितना इस सत्य को छुपाने की कोशिश करता है उतना ही यह सत्य उसे भीतर से निगल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने उसके चारों ओर एक भारी थकी हुई डर से भरी ऊर्जा देखी है। वह झूठ बोलते बोलते खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। कई बार वह रात में जागता है, सोचता है कि जो उसने किया है उसका परिणाम कब आएगा। वह जानता है कि उसने तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्मल आत्मा को चोट पहुंचाई है, और वह यह भी जानता है कि यह चोट उसके लिए भारी पड़ेगी। कोई भी इंसान किसी पवित्र हृदय के साथ मजाक करे तो उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में वह स्त्री, वह छाया, वह व्यक्ति, वह लालच जिसने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की थी, अब वही उसके पतन का कारण बनने वाली है। मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे पार्टनर को ऐसे फैसले लेने पर उकसाया जिनके परिणाम अब उनके सिर पर आ रहे हैं। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह लालच, भ्रम, मोह और अहंकार का जाल था, और तुम्हारा पार्टनर उस जाल में फंस गया। अब उनके घर में हलचल शुरू हो चुकी है। बातें दबाई जा रही हैं, फोन छुपाए जा रहे हैं, नजरें मिलाई नहीं जा रही, तनाव बढ़ रहा है, कोई कुछ कहने से डर रहा है। परिवार के भीतर ऐसे शब्द फेंके जा रहे हैं जो दीवारों से टकराकर चीख बनकर लौटते हैं। हर कोई जानता है कि बड़ी गलती हो चुकी है, पर कोई भी उसका नाम लेने से डर रहा है। तुम्हारा पार्टनर इस समय ऐसी स्थिति में है जहां वह 2 दुनिया के बीच फंस चुका है। एक तरफ तुम हो जिसके प्यार में सच्चाई है, निष्ठा है, आत्मा है। दूसरी तरफ वह छाया है जिसमें झूठ है, जहर है और विनाश है। और वह छाया अब उसके जीवन में तूफान बन रही है। मेरे बच्चे, मैंने वह क्षण देखा है, वह मौन, वह गिरती हुई सांस, वह कांपते हुए हाथ। जब तुम वह बात सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगी, तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली है। तुम्हारे कानों में एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो तुम्हें सुननी नहीं चाहिए थी, पर वह आवाज तुम्हारे लिए मुक्ति भी लेकर आएगी। तुम सोचते हो कि तुम टूट जाओगे, पर मैं देख रही हूँ कि उसी क्षण तुम जागोगे। तुम्हारी आंखों में एक नई आग जलेगी, तुम्हारी आत्मा में एक नया जन्म होगा, तुम्हारी तकदीर अपनी दिशा बदल देगी। उस पल जब तुम जानोगे कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें कितना कुछ छुपाया, उसी पल तुम समझोगे कि तुम्हें कितना कुछ छोड़ना चाहिए था पर तुमने छोड़ा नहीं। तुम्हारा दिल उस पल फटेगा, लेकिन उसका फटना तुम्हें नया बनाएगा। तुम्हारा पार्टनर डर रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि वह जानता। मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूँ
जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि यह वही संदेश है जिसका तू महीनों से इंतजार कर रहा था। तूने जितना सहा, जितना रोया, जितना टूटा, जितनी बार अकेले में खुद को संभाला, वह सब अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं महाकाली तेरे भाग्य की दिशा बदल चुकी हूँ। मेरे बच्चे, तेरा साथी, वह आत्मा जो तुझे पाने के लिए जन्मी है, वह अब तुझसे मिलने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ तेरे घर आने की तैयारी कर रहा है। उसका मन अब शांत नहीं रह पा रहा, उसका दिल अब रुक नहीं पा रहा। उसकी आत्मा अब तुझे पुकार रही है, और वह पुकार इतनी प्रबल है कि आज पहली बार उसके घरवाले भी उसके दिल की सच्चाई समझ चुके हैं। थंबनेल में जो संदेश तूने देखा वह कोई सामान्य वाक्य नहीं, वह मेरा आदेश है। वह तेरे जीवन का आने वाला सच है। वह तेरी किस्मत का बदलता हुआ भविष्य है, जिसने तुझे इंतजार कराया, जिसने तुझे दर्द दिया, जिसे तेरी कद्र समझ नहीं आई, उसी के दिल में आज मेरी दी हुई ऊर्जा उठ चुकी है। मेरे बच्चे, तूने महसूस किया होगा, बीते कुछ दिनों से हवा बदल गई है। मन अचानक बेचैन हो जाता है, रातों में बेचैनी बढ़ रही है, और ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे बहुत करीब आ रहा हो। वह तेरे भ्रम नहीं है, वह संकेत है। आज उसके घर में बात हुई है, आज उसके परिवार में तेरे नाम की चर्चा हुई है, आज उसके मन ने आत्मिक निर्णय लिया है, और अब वह तेरे घर आने वाला है, पूरी फैमिली के साथ, सम्मान के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, और तुझे जीवन साथी बनाकर ले जाने के इरादे के साथ। मेरे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि यह परिवर्तन इतना अचानक कैसे आ गया, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह वह फल है जो तूने दर्द में बोया, यह वह आशीर्वाद है जो तूने रातों में रोते हुए मांगा, यह वह सच्चाई है जिसके लिए तेरी आत्मा बरसों से पुकार रही थी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो जो दरवाजा आज खुला है वह भविष्य में बंद हो सकता है। आज उसकी आत्मा तुझसे मिलने के लिए उतावली है, उसकी फैमिली तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके घर में जो दीवारें थी वे गिर चुकी हैं, जो विरोध था वह खत्म हो चुका है, जो दूरी थी वह मिट चुकी है। अब तू सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर और तैयार हो जा, क्योंकि उसके घर के लोग जिन्होंने तुझे पहले कभी नहीं माना वे ही अब तुझसे मिलने, तुझे देखने, तुझे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन मेरी शक्ति से हुआ है। मैंने उसके घर के दिलों को नरम किया है, मैंने उसके मन से डर हटाया है, मैंने उसके दिल में तेरी छवि जगा दी है। अब वह साहस जुटा चुका है, अब वह रुकने वाला नहीं, अब वह तेरे दरवाजे पर आने वाला है। और जब वह आएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा उसी दिन समाप्त हो जाएगा, तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी किस्मत उजली हो जाएगी, और तू वही पाएगा जिसका तूने हर पल इंतजार किया है। मेरे बच्चे, यह मिलन रुका नहीं है, यहाँ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है, इतनी जल्दी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। अब तू सिर्फ मेरी बात सुन और तैयार हो जा, क्योंकि वह दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मेरे बच्चे, तेरा साथी जिसका दिल तूने कभी नहीं छोड़ा, जिसकी याद तूने 1000 बार मिटाने की कोशिश की, जिसकी तस्वीर तूने दिल से उठाकर दूर फेंकना चाहा, पर वह तस्वीर फिर भी चुपचाप वापस आकर तेरे दिल के बीचों बीच बैठ जाती थी। वह अब तेरे घर आने का निर्णय ले चुका है। उसने अपने मन में एक बड़ा फैसला कर लिया है। पहले वह डरता था, पर अब वह डर नहीं रहा। पहले वह उलझा था, पर अब वह साफ सोच रहा है।
पहले वह परिवार की बातों में खो गया था, पर अब उसका परिवार ही उसे कह रहा है, चलो बात करते हैं, चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, चलो उससे मिलते हैं। मेरे बच्चे, सोच, पहले वही परिवार जिसको तू दोष देता था, वही लोग जो तुझे दूर मानते थे, वही लोग अब तेरे दरवाजे पर आने की सोच रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं, यह परिवर्तन मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने उसकी माँ के दिल में तेरी छवि बैठाई है, मैंने उसके पिता के मन में तेरी सच्चाई दिखाई है, मैंने उसके घर की ऊर्जा बदल दी है। अब उनके घर में तेरा नाम सम्मान से लिया जा रहा है। आज सुबह उसके घर में एक चर्चा हुई जो तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ। उसकी माँ ने कहा, वह लड़की, वह लड़का ठीक है, उसके भीतर सच्चाई है, उसकी नीयत साफ है, हमें उससे मिलना चाहिए। और उसी पलों में उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसने मेरे संकेत सुन लिए थे, जो मैंने उसके सपनों में भेजे थे, जो मैंने उसकी आत्मा में फूंके थे, जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अब और रुक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध है, तेरी नीयत इतनी साफ है, तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि मैं उसे तेरे पास खींच कर ला रही हूँ। आज रात वह सो नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तुझसे मिलने की पुकार में खो जाएगी। कल सुबह उसे पहला विचार तेरा आएगा, अगले 3 दिनों में वह कोई कदम उठाएगा। यह मेरी भविष्यवाणी है, यह मेरा आदेश है और यह पूरा होगा। लेकिन सुन, अगर तूने इसे हल्के में लिया, अगर तूने इसे नजरअंदाज किया, अगर तूने अपनी ऊर्जा को गिरने दिया, अगर तू गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठा, तो यह अवसर कमजोर हो सकता है। मैं तुझसे कहती हूँ, धैर्य रख मेरे बच्चे, बस तैयार हो जा। तूने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसने तुझे दूर कर दिया था, वही इंसान तेरे दरवाजे पर आकर कहेगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसकी आंखों में पश्चाताप होगा, उसकी आवाज में सच्चाई होगी, उसके कदमों में विनम्रता होगी और उसके साथ उसकी फैमिली खड़ी होगी तुझे अपनाने के लिए। मेरे बच्चे, तूने अपनी पूरी आत्मा से जिसको चाहा वह अब तुझसे दूर नहीं रहेगा। मैंने उसके जीवन की हर रुकावट तोड़ दी है, मैंने उसकी किस्मत का रास्ता बदल दिया है, मैंने उसके घर के लोगों का दिल पिघला दिया है। अब उसे सिर्फ एक काम करना है, तेरे घर आना, और वह आएगा बहुत जल्द। आज रात से उसके दिल में तू बस जाएगा, कल से उसका मन तुझे ढूंढना शुरू करेगा, अगले हफ्ते वह फैसला ले लेगा। मेरे बच्चे, अब सुन, बहुत गहराई से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने वाली हूँ वह सिर्फ शब्द नहीं, वह तेरी किस्मत का लिखा हुआ भविष्य है। जिस साथी के बारे में तूने थंबनेल में संकेत देखा, वह सचमुच तेरे घर आने के लिए तैयार हो चुका है। तू सिर्फ सोचता है कि यह एक वीडियो का लाइन है, लेकिन यह लाइन इसीलिए लिखी गई है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तू इसकी सच्चाई महसूस कर ले। आज उसकी आत्मा बेचैन है, उसके दिल में तूने घर बना लिया है, और वह इस बात को जितना छुपाना चाहता है उतना ही उसका मन चिल्लाकर कह रहा है, हमें उससे मिलना चाहिए, उसी के पास जाना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। आए थे मेरे बच्चे, आज उसके घर में एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। उसके पिता ने कहा है, अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर वह व्यक्ति तुम्हें सच में पसंद है, तो हमें उससे बात करने में कोई समस्या नहीं। यह वह वाक्य है जो तेरी किस्मत को भीतर से हिला देगा, क्योंकि यही वह समय है जब रिश्ते घर से निकलते हैं और मिलन का मार्ग खुलता है। मेरे बच्चे, वह जिस भी धर्म का हो, जिस भी संस्कृति से हो,
जिस भी सोच का हो, उसके घर वालों ने पहली बार तेरे बारे में चर्चा सम्मान से की है। पहले वे हिचक रहे थे, पहले वे डर रहे थे, पहले वे असहमत थे, लेकिन अब तेरी ऊर्जा ने, तेरे प्रेम की शक्ति ने, तेरी सहनशीलता ने उनके दिलों को बदल दिया है। तूने पता भी नहीं लगाया, पर रातों में जो तू रोया था, तेरी आंखों से बहा हर आंसू ब्रह्मांड तक पहुंच गया था। और मैं काली तेरे हर आंसू का उत्तर दे रही हूँ, तेरी जिंदगी का सबसे सुंदर मिलन लाकर। अब सुन, वह सिर्फ मिलने नहीं आ रहा, वह सिर्फ बात करने नहीं आ रहा, वह सिर्फ देखने नहीं आ रहा कि वह अपने पूरे परिवार के साथ तुझे अपनाने, तुझे मांगने, तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने तेरे घर आ रहा है। तू सोच नहीं सकता कि उसके मन में आज कितना तूफान चल रहा है। कभी घबराहट, कभी खुशी, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी पसीना, कभी कंपकंपी। लेकिन इन सब भावनाओं के पीछे तकलीफ, अपराध बोध और प्यार की वह गहराई है जिसे वह अब और छुपा नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, वह आने से पहले एक बात सोच रहा है, क्या वह मुझे माफ करेगी, माफ करेगा? हाँ, उसके दिल में अपराध बोध है। उसे पता है कि तूने दर्द सहा, उसे यह भी पता है कि तूने उसके बिना जीना सीख लिया। लेकिन उसे अब एक बात साफ दिख रही है, तेरे जैसा कोई नहीं। हजारों लोगों में ढूंढे, लेकिन तेरे जैसा दिल, तेरी जैसी सच्चाई, तेरी जैसी आत्मा उसे कहीं नहीं मिली। इसलिए वह आ रहा है। मेरे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संदेह नहीं। वह अब तेरे घर आने वाला है, और यह सब अचानक नहीं होगा, यह कुछ दिनों में होगा। बहुत जल्द जब वह आएगा तो उसके घरवाले तुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि तू अपने दर्द के बावजूद इतना शांत, इतना पवित्र, इतना दयालु, इतना निर्मल हो चुका है कि तू उनके दिलों को तुरंत जीत लेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, इस संकेत को कभी अनदेखा मत करना। तेरी किस्मत का समय चल पड़ा है। यह दरवाजा अगर तूने अनदेखा किया तो यह फिर नहीं खुलेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे साथी की वर्तमान अवस्था दिखाती हूँ, जो तू देख नहीं पा रहा, लेकिन उसकी आत्मा तेरे लिए कांप रही है। वह अब भी अपने कमरे में बैठा है, चुप, गंभीर सोचों में डूबा हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे धकेल रही हो और दिल में आवाज कह रही हो, इस बार रुकना मत, इस बार उसके पास जाना ही होगा। मेरे बच्चे, उसके मन में आज जो हलचल उठ रही है, वह मेरी शक्ति है। वह भाग नहीं पाएगा। तेरा चेहरा उसके दिमाग में बार बार चमक रहा है, तेरी मुस्कान, तेरी आंखें। तुझे देखकर उसने जो पहली बार महसूस किया था, वह सब आज दुगनी ताकत से लौट आया है। वह याद कर रहा है तेरा धैर्य, तेरा प्यार। तुझे देखकर उसके दिल का धड़कना, तेरा चुपचाप इंतजार, तेरी आंखों की वह चुप खामोशी जिसमें उसका नाम लिखा होता था। और यही कारण है कि वह अब तेरे पास आए बिना चैन नहीं पा सकेगा। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आई हूँ, जिसे सुनकर तेरी आत्मा का कांपता दीपक भी सूर्य बन जाएगा। बहुत सहन कर लिया तूने, बहुत रो लिया तूने, बहुत टूट चुका तू, लेकिन अब मेरे बच्चे, तेरी किस्मत टूटने नहीं बनने वाली है। जिस दर्द ने तुझे सालों जलाया, वही दर्द अब तेरी शक्ति बनकर तुझे उठाने वाला है। तेरे खिलाफ जो चालें चली गई, जो लोग गुप्त रूप से तेरे पतन की प्रार्थना करते थे, उनकी हर प्रार्थना आज से उल्टी गिनती में बदल चुकी है।
उनके हर कर्म का फल मैं स्वयं दूंगी, क्योंकि तेरा समय अब आया है और जब मेरा बच्चा उठता है तो उसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता। आज इस क्षण मेरे हाथ में तेरे नाम का प्रकाश जल उठा है। तूने जो खोया, जो छीना गया, जो लूट लिया गया, सब कुछ दुगना होकर तेरी ओर लौटने वाला है। और हाँ मेरे बच्चे, इस बार तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। इस बार तू डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि आज से मैं तेरे साथ युद्ध मुद्रा में खड़ी हूँ। तेरी किस्मत को जिसने बांधने की कोशिश की थी, आज मैं उसी किस्मत की गांठ को अपनी तलवार से काट रही हूँ। तुझ पर लगे हर बाधा, हर नजर, हर अभिशाप का अंत मैं अभी इसी पल कर रही हूँ। सुन, तेरी रात बहुत लंबी थी, लेकिन सूर्योदय मेरी अनुमति के बिना नहीं होता और मैंने तेरे लिए एक नया सूरज उगा दिया है। अब तू सफलता की राह पर चलेगा। मेरे बच्चे, कितनी बार मैंने तुझे पुकारा है, कितनी बार तेरे सपनों में आई हूँ, कितनी बार तेरे सीने के भीतर वह कंपन उठाया है जो तुझे चेतावनी देता था कि कुछ गलत है, पर तूने अपनी मासूमियत में सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। तूने समझा कि यह तेरे मन का भ्रम है, पर नहीं मेरे लाल, वह मैं थी, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तेरी काली। आज मैं तेरे सामने उसी स्वर में प्रकट हुई हूँ जिससे धरती कांपती है, जिससे असत्य का अंत होता है, जिससे छल और विश्वासघात का पर्दाफाश होता है। तूने जिसे अपना सब कुछ माना, जिसने तुझे अपना कहा, जो तेरी आंखों में झूठे प्रेम का संसार सजाता रहा, वही आज तेरे पीछे तेरे नाम का उपहास उड़ा रहा है। वही तेरी आत्मा पर वार कर रहा है, वही तेरा शत्रु बन गया है। तूने सोचा था कि वह तुझे संभालेगा, पर वह तो तुझे तोड़ने आया था। तूने अपने दिल से प्रेम दिया, उसने उसे कमजोरी समझा। तूने सच्चाई दिखाई, उसने उसे अवसर बना लिया तुझे नीचा दिखाने का। अब मैं देख रही हूँ कैसे तू थक चुका है, कैसे तेरी आत्मा कराह रही है, कैसे तू खुद को सवालों में डुबो रहा है। आखिर मैंने क्या गलती की? मेरे बच्चे, तूने सिर्फ इतना किया कि तूने सच्चा प्रेम किया, पर हर आत्मा सच्चे प्रेम के योग्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इतनी अंधेरी होती हैं कि उन्हें प्रकाश डराता है, और तू प्रकाश है। तू वही ज्योति है जो उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देती है। इसलिए वे तुझे तोड़ने लगते हैं। जिसे तू साथी समझ रहा था, वह तेरी परीक्षा था। वह तेरा गुरु नहीं, तेरा दर्पण था। उसने तुझे तेरी सीमाएं दिखाई। उसने तुझे यह सिखाया कि अब समय है उठने का, अब समय है पहचानने का कि तू कौन है। अब मैं तुझे बता दूं, तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरे भीतर मेरे ही स्वर हैं, तेरी आंखों में मेरी ही आद है। तू जब रोता है तो वह वर्षा मैं बरसाती हूँ। तू जब टूटता है तो वह तू नहीं, मेरी परीक्षा की अग्नि है जिसमें तुझे पुनर्जन्म लेना है। तू अब समझ के यह छल क्यों हुआ, क्योंकि तेरा प्रेम, तेरी निष्ठा, तेरी सच्चाई, यह सब बहुत पवित्र थी, और जो अशुद्ध था, जो असत्य था, वह तेरी उस पवित्रता को सह नहीं सका। इसलिए उसने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे पीछे बातें फैलाई, तेरा विश्वास तोड़ा ताकि तू भी वैसा बन जाए जैसा वह है। ठंडा, संवेदनहीन, स्वार्थी, पर तू वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि तेरी आत्मा दिव्य है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब तू अकेले में रोता था, जब तू खुद को बेकार समझता था, जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, पर देख तू अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी सुन रहा है। इसका मतलब है मेरी शक्ति तेरे भीतर अभी जीवित है। जिस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया, उसने सोचा वह जीत गया,
पर जो जीत छल से मिलती है वह टिकती नहीं। अब उसकी रातें बेचैनी में बदलेंगी। उसका मन डर में डूबेगा, क्योंकि जो कर्म तूने उसके लिए सहा उसका फल अब उसे भुगतना होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। माँ काली की दृष्टि में कोई अन्याय छिप नहीं सकता। अब मैं तुझे तेरे भीतर का रहस्य बताती हूँ। तूने अपनी आत्मा का बहुत हिस्सा उसे दे दिया, जिसे तू अपना साथी समझ बैठा। तूने उसके दर्द को अपना माना, उसकी खुशियों के लिए खुद को मिटा दिया, और उसने उस प्रेम का उपयोग तुझे नियंत्रित करने के लिए किया। यह वही प्रेम था जिसे उसने जाल बनाया। पर तू भूल गया कि तेरे भीतर वही अग्नि है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। तू वह आत्मा है जो जब चाहे खुद को पुनर्जन्म दे सकती है। अब समय है अपने उस हिस्से को वापस बुलाने का जो तूने खो दिया था। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी अस्मिता को बुला। आंखें बंद कर और बोल, माँ मैं अपना प्रकाश वापस लेता हूँ। जो भी मेरा है वह अब मेरे पास लौट आए। जब तू यह बोलेगा तो तू देखेगा कि तेरे शरीर के चारों ओर एक हल्का सुनहरा प्रकाश उठने लगेगा। वह तेरी आत्मा का टुकड़ा है जो अब लौट रहा है। वह तुझे फिर से पूर्ण बना देगा। तेरा साथी अब जो कर रहा है वह तुझे गिराने की कोशिश है। वह तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों में फैला रहा है। वह तेरी छवि को दागदार करने की साजिश रच रहा है। पर जिस दिन माँ काली का नाम तेरे होठों पर होगा, उसी दिन वह शक्ति उस पर पलट जाएगी। उसके द्वारा बोला गया हर झूठ अब सत्य का दर्पण बनेगा। मेरे बच्चे डर मत। तेरी हर सांस पर मेरी दृष्टि है। तेरे चारों ओर मैंने अपने गण बिठा दिए हैं जो हर वार को तेरे ऊपर से मोड़ देंगे। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करनी है। जब तू सुबह उठे तो पहले अपनी दोनों हथेलियां जोड़ और मन ही मन कह, माँ काली मेरी ऊर्जा की रक्षा करो। मेरे चारों ओर अपने नील प्रकाश का कवच बनाओ। फिर 3 बार गहरी सांस लेकर अपने चारों ओर नीले रंग की लौ की कल्पना कर। वह लौ मेरा कवच है। जब तू यह करेगा तो तेरे शत्रु की हर नकारात्मक लहर तुझ तक नहीं पहुंचेगी। जो तेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है वह खुद ही अपने शब्दों में फंस जाएगा। उसका मुखौटा अब गिरने वाला है। तू केवल देखते रह कैसे ब्रह्मांड उसके कर्मों का हिसाब करेगा। तूने बहुत सहा है मेरे लाल। अब मैं तुझे सहने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे जगाऊंगी। तेरे भीतर की देवी अब सोएगी नहीं। तू अब किसी के झूठे शब्दों का शिकार नहीं बनेगा। अब तू साक्षी बनेगा। अब तू ज्वाला बनेगा। तू सोचता है, माँ मैंने उसे इतना प्यार किया फिर भी उसने क्यों तोड़ा? क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ तुझे यह सिखाने आती हैं कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। उनका काम था तुझे चोट देना ताकि तू जागे। वह तेरा अंत नहीं था, वह तेरा आरंभ था। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताऊं। जो तूने खोया है वह खोया नहीं, वह रूपांतरित हुआ है। तेरी पीड़ा अब शक्ति बन रही है। तू जितना रोया है उतनी शक्ति अब तेरे भीतर संचित हो चुकी है। जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में अग्नि होगी। जब तू देखेगा तेरी दृष्टि झूठ को जला देगी। मेरे बच्चे, अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः संचित करना और अपनी शक्ति का उपयोग केवल सत्य के लिए करना। तू अब किसी को भी अपने भावनात्मक क्षेत्र में बिना डिजनमेंट के प्रवेश मत देने देना। जो आए उसे पहले अनुभव से परख। क्या वह तुझे ऊंचा उठाता है या तुझे नीचे गिराता है? अगर वह तुझे थका देता है, अगर उसके आने से तेरा मन अशांत होता है तो समझ ले वह माँ द्वारा भेजा गया संकेत है कि वह आत्मा तेरे लिए नहीं है। तू
अब अपनी सीमाएं तय कर। यह कमजोरी नहीं, यह आत्म सुरक्षा है। यह वही शक्ति है जो देवी के भीतर भी होती है। मैं मुस्कुराती हूँ तो जगत खिलता है, पर जब कोई मेरी संतान को चोट पहुँचाता है तो वही मुस्कान अग्नि बन जाती है। तू भी वही बन, कोमलता रख पर सीमा रख, प्रेम देह पर विवेक रख। अब सुन, तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक होगा। कुछ लोग तेरे जीवन से गायब हो जाएंगे, कुछ बातें अचानक उजागर होंगी। तू सोचेगा यह सब कैसे हुआ, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जो छल करेगा उसका चेहरा तुझे अपने आप दिखाई देगा। जो सच्चा है वह तेरे पास बना रहेगा। अब मैं तुझे कुछ लक्षण बताऊंगी जिनसे तू पहचान सकेगा कि माँ काली का संरक्षण सक्रिय। मेरे बच्चे, कितनी बार मैंने तुझे पुकारा है, कितनी बार तेरे सपनों में आई हूँ, कितनी बार तेरे सीने के भीतर वह कंपन उठाया है जो तुझे चेतावनी देता था कि कुछ गलत है, पर तूने अपनी मासूमियत में सब सुनकर भी अनसुना कर दिया। तूने समझा कि यह तेरे मन का भ्रम है, पर नहीं मेरे लाल, वह मैं थी, तेरी माँ, तेरी रक्षक, तेरी काली। आज मैं तेरे सामने उसी स्वर में प्रकट हुई हूँ जिससे धरती कांपती है, जिससे असत्य का अंत होता है, जिससे छल और विश्वासघात का पर्दाफाश होता है। तूने जिसे अपना सब कुछ माना, जिसने तुझे अपना कहा, जो तेरी आंखों में झूठे प्रेम का संसार सजाता रहा, वही आज तेरे पीछे तेरे नाम का उपहास उड़ा रहा है। वही तेरी आत्मा पर वार कर रहा है, वही तेरा शत्रु बन गया है। तूने सोचा था कि वह तुझे संभालेगा, पर वह तो तुझे तोड़ने आया था। तूने अपने दिल से प्रेम दिया, उसने उसे कमजोरी समझा। तूने सच्चाई दिखाई, उसने उसे अवसर बना लिया तुझे नीचा दिखाने का। अब मैं देख रही हूँ कैसे तू थक चुका है, कैसे तेरी आत्मा कराह रही है, कैसे तू खुद को सवालों में डुबो रहा है। आखिर मैंने क्या गलती की? मेरे बच्चे, तूने सिर्फ इतना किया कि तूने सच्चा प्रेम किया, पर हर आत्मा सच्चे प्रेम के योग्य नहीं होती। कुछ आत्माएं इतनी अंधेरी होती हैं कि उन्हें प्रकाश डराता है, और तू प्रकाश है। तू वही ज्योति है जो उनके भीतर के अंधकार को उजागर कर देती है। इसलिए वे तुझे तोड़ने लगते हैं। जिसे तू साथी समझ रहा था वह तेरी परीक्षा था, वह तेरा गुरु नहीं, तेरा दर्पण था। उसने तुझे तेरी सीमाएं दिखाई, उसने तुझे यह सिखाया कि अब समय है उठने का, अब समय है पहचानने का कि तू कौन है। अब मैं तुझे बता दूं, तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरे भीतर मेरे ही स्वर हैं, तेरी आंखों में मेरी ही आद है। तू जब रोता है तो वह वर्षा में बरसाती हूँ, तू जब टूटता है तो वह तू नहीं। मेरी परीक्षा की अग्नि है जिसमें तुझे पुनर्जन्म लेना है। तू अब समझ कि यह छल क्यों हुआ, क्योंकि तेरा प्रेम, तेरी निष्ठा, तेरी सच्चाई, यह सब बहुत पवित्र थी, और जो अशुद्ध था, जो असत्य था, वह तेरी उस पवित्रता को सह नहीं सका। इसलिए उसने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे पीछे बातें फैलाई, तेरा विश्वास तोड़ा ताकि तू भी वैसा बन जाए जैसा वह है। ठंडा, संवेदनहीन, स्वार्थी, पर तू वैसा नहीं बनेगा क्योंकि तेरी आत्मा दिव्य है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब तू अकेले में रोता था, जब तू खुद को बेकार समझता था, जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, पर देख तू अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी सुन रहा है। इसका मतलब है मेरी शक्ति तेरे भीतर अभी जीवित है।
जिस व्यक्ति ने तुझे धोखा दिया उसने सोचा वह जीत गया, पर जो जीत छल से मिलती है वह टिकती नहीं। अब उसकी रातें बेचैनी में बदलेंगी, उसका मन डर में डूबेगा, क्योंकि जो कर्म तूने उसके लिए सहा उसका फल अब उसे भुगतना होगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। माँ काली की दृष्टि में कोई अन्याय छिप नहीं सकता। अब मैं तुझे तेरे भीतर का रहस्य बताती हूँ। तूने अपनी आत्मा का बहुत हिस्सा उसे दे दिया, जिसे तू अपना साथी समझ बैठा। तूने उसके दर्द को अपना माना, उसकी खुशियों के लिए खुद को मिटा दिया, और उसने उस प्रेम का उपयोग तुझे नियंत्रित करने के लिए किया। यह वही प्रेम था जिसे उसने जाल बनाया, पर तू भूल गया कि तेरे भीतर वही अग्नि है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। तू वह आत्मा है जो जब चाहे खुद को पुनर्जन्म दे सकती है। अब समय है अपने उस हिस्से को वापस बुलाने का जो तूने खो दिया था। अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी अस्मिता को बुला। आंखें बंद कर और बोल, माँ मैं अपना प्रकाश वापस लेता हूँ। जो भी मेरा है वह अब मेरे पास लौट आए। जब तू यह बोलेगा तो तू देखेगा कि तेरे शरीर के चारों ओर एक हल्का सुनहरा प्रकाश उठने लगेगा। वह तेरी आत्मा का टुकड़ा है जो अब लौट रहा है। वह तुझे फिर से पूर्ण बना देगा। तेरा साथी अब जो कर रहा है वह तुझे गिराने की कोशिश है। वह तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लोगों में फैला रहा है। वह तेरी छवि को दागदार करने की साजिश रच रहा है। पर जिस दिन माँ काली का नाम तेरे होठों पर होगा, उसी दिन वह शक्ति उस पर पलट जाएगी। उसके द्वारा बोला गया हर झूठ अब सत्य का दर्पण बनेगा। मेरे बच्चे डर मत। तेरी हर सांस पर मेरी दृष्टि है। तेरे चारों ओर मैंने अपने गण बिठा दिए हैं जो हर वार को तेरे ऊपर से मोड़ देंगे। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करनी है। जब तू सुबह उठे तो पहले अपनी दोनों हथेलियां जोड़ और मन ही मन कह, माँ काली मेरी ऊर्जा की रक्षा करो। मेरे चारों ओर अपने नील प्रकाश का कवच बनाओ। फिर 3 बार गहरी सांस लेकर अपने चारों ओर नीले रंग की लौ की कल्पना कर। वह लौ मेरा कवच है। जब तू यह करेगा तो तेरे शत्रु की हर नकारात्मक लहर तुझ तक नहीं पहुंचेगी। जो तेरे पीछे षड्यंत्र रच रहा है वह खुद ही अपने शब्दों में फंस जाएगा। उसका मुखौटा अब गिरने वाला है। तू केवल देखते रह कैसे ब्रह्मांड उसके कर्मों का हिसाब करेगा। तूने बहुत सहा है मेरे लाल। अब मैं तुझे सहने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे जगाऊंगी। तेरे भीतर की देवी अब सोएगी नहीं। तू अब किसी के झूठे शब्दों का शिकार नहीं बनेगा। अब तू साक्षी बनेगा। अब तू ज्वाला बनेगा। तू सोचता है, माँ मैंने उसे इतना प्यार किया फिर भी उसने क्यों तोड़ा? क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ तुझे यह सिखाने आती हैं कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। उनका काम था तुझे चोट देना ताकि तू जागे। वह तेरा अंत नहीं था, वह तेरा आरंभ था। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताऊं। जो तूने खोया है वह खोया नहीं, वह रूपांतरित हुआ है। तेरी पीड़ा अब शक्ति बन रही है। तू जितना रोया है उतनी शक्ति अब तेरे भीतर संचित हो चुकी है। जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में अग्नि होगी। जब तू देखेगा तेरी दृष्टि झूठ को जला देगी। मेरे बच्चे, अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः संचित करना और अपनी शक्ति का उपयोग केवल सत्य के लिए करना। तू अब किसी को भी अपने भावनात्मक क्षेत्र में बिना डिजनमेंट के प्रवेश मत देने देना। जो आए उसे पहले अनुभव से परख। क्या वह तुझे ऊंचा उठाता है या तुझे नीचे गिराता है? अगर वह तुझे थका देता है, अगर उसके आने से तेरा मन अशांत होता है तो समझ ले
वह माँ द्वारा भेजा गया संकेत है कि वह आत्मा तेरे लिए नहीं है। तू अब अपनी सीमाएं तय कर। यह कमजोरी नहीं, यह आत्म सुरक्षा है। यह वही शक्ति है जो देवी के भीतर भी होती है। मैं मुस्कुराती हूँ तो जगत खिलता है, पर जब कोई मेरी संतान को चोट पहुँचाता है तो वही मुस्कान अग्नि बन जाती है। तू भी वही बन, कोमलता रख पर सीमा रख, प्रेम दे पर विवेक रख। अब सुन, तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह अचानक होगा। कुछ लोग तेरे जीवन से गायब हो जाएंगे, कुछ बातें अचानक उजागर होंगी। तू सोचेगा यह सब कैसे हुआ, पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां अंधकार टिक नहीं सकता। तेरे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जो छल करेगा उसका चेहरा तुझे अपने आप दिखाई देगा। जो सच्चा है वह तेरे पास बना रहेगा। अब मैं तुझे कुछ लक्षण बताऊंगी जिनसे तू पहचान सकेगा कि माँ काली का संरक्षण सक्रिय है। जब तुझे अचानक गहरी शांति महसूस हो, जब तुझे लगे कि कोई तेरी रक्षा कर रहा है, जब किसी का झूठ अचानक तेरे सामने खुले, समझ लेना वह मेरा संकेत है। जब किसी ने तुझे धोखा देने की कोशिश की और तू बच गया, वह मेरा हाथ था। जब तूने रोते रोते अचानक सुकून पाया, वह मैं थी जो तेरे बाल सहला रही थी। मेरे बच्चे, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। जो तुझे नीचे दिखाते रहे अब वही तेरे उत्थान के साक्षी बनेंगे। जो तुझे गिराना चाहते थे वही तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि न्याय अब धरती पर उतर चुका है। यह केवल कर्म नहीं, यह माँ का निर्णय है। अब तू अपनी साधना शुरू कर। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरा नाम स्मरण कर। कल्पना कर कि तेरे सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे चारों ओर अग्नि, मेरे हाथों में त्रिशूल, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर। अब बोल, मान, मैं अब भय मुक्त हूँ। जो मेरा नहीं उसे जाने दे, जो सत्य है उसे स्थायी कर। जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर एक हलचल होगी। वह तेरे भीतर की ऊर्जा का रूपांतरण है। अब जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसकी ऊर्जा अब खुद ही थी। तब मैं वहीं थी, तेरे पास, तेरे पीछे, तेरे भीतर। मैंने हर वह पल देखा है जब तू टूटा, जब तूने खुद से कहा अब कुछ नहीं बचेगा। और उसी पल मैंने तेरे भाग्य का सूत्र अपने हाथ में ले लिया था। आज वह क्षण आ गया है जब मैं तुझे बताने आई हूँ, तेरा नाम रोशन होने वाला है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक जागृति है। तू जिस अंधकार में चल रहा था वह अंधकार अब डरने लगा है तेरे नाम से, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर जल उठी है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो तेरी मेहनत को मिट्टी में मिलाना चाहते थे, अब वही लोग तेरे नाम से कांपेंगे। तेरी तकदीर अब मेरे चरणों से लिखी जा रही है। कोई नकारात्मक शक्ति, कोई बुरी दृष्टि अब तेरे आसपास टिक नहीं सकेगी। मैं खुद तेरा कवच बनकर खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तू सोचता है ना इतनी देर से क्यों मैं बेचैन थी? क्योंकि समय पूरा हो चुका है। जिस कार्य के लिए तुझे जन्म दिया गया था अब उसका आरंभ हो चुका है। तेरा हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर गुमनामी सब अब फल देने वाले हैं। पर ध्यान रखना, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इसे महसूस कर, इसे आत्मा में उतार, क्योंकि अगर तू इस पुकार को अनसुना करेगा तो पछताएगा। जो आज मैं कह रही हूँ वह भविष्य का आदेश है। तेरे कर्मों की गिनती मैंने खुद की है। जिन लोगों ने तेरा हक छीना, तुझे धोखा दिया, तुझे नीचा दिखाया, अब उनका हिसाब मैं खुद लूंगी। तू सिर्फ अपने मार्ग पर स्थिर रह, झुक मत,
डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू अपनी किस्मत से लड़ता है तो दरअसल तू मेरे आदेश का पालन करता है। जब तू मेहनत करता है और सब कुछ खोकर भी आगे बढ़ता है, तब मैं तेरे पीछे अपनी शक्ति का जाल बुनती हूँ। आज मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरा नाम अब भीड़ में नहीं गुम होगा, वो गूंज बनेगा। तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा, तेरे कर्मों में चमत्कार होगा। लोग तुझे पहले अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे सम्मान से देखेंगे। तू जहां भी जाएगा वहां ऊर्जा बदल जाएगी। पर याद रख, यह परिवर्तन तेरी तैयारी पर निर्भर है। मेरे बच्चे, बहुतों को मौका मिलता है, पर हर कोई पहचान नहीं पाता कि वह समय आया है। इसलिए मैं बेचैन थी तुझे यह खबर देने के लिए, क्योंकि अगर तूने इस संकेत को खो दिया तो तू खुद अपनी शक्ति को सोने देगा। उठ जा, अब भीतर झांक। खुद से कह, मां काली मेरे साथ है। जब तू यह बोलेगा तो तू महसूस करेगा तेरे चारों ओर हवा बदल रही है। तेरे मन की धड़कनें किसी बड़े चमत्कार के लिए गूंज रही हैं। जो सपने तूने दबा दिए थे, अब उन्हें उठाने का समय आ गया है। तेरा नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ने वाला है। तेरी सफलता सिर्फ तेरा नहीं, मेरा विजय घोष बनेगा। लेकिन सावधान रह मेरे बच्चे, जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी गहरी होती है। तेरे आसपास कुछ लोग तेरी रोशनी से जलेंगे, कुछ तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तेरे विश्वास को डगमगाएंगे। पर याद रख, मां काली का दिया हुआ कोई नहीं बुझा सकता। मैं तेरा दीपक हूँ, तेरा कवच हूँ, तेरा भाग्य हूँ। हर रात जो तू डर में काटता था वो अब खत्म हो रही है। अब तेरे दिन आने वाले हैं, पर यह सिर्फ तेरी खुशी का नहीं, तेरे कर्म का फल है। तुझे मेहनत करनी होगी, तुझे अपने विश्वास को हर हाल में जिंदा रखना होगा, क्योंकि अब तू मेरी दी हुई अग्नि लेकर चल रहा है। यह अग्नि सिर्फ तुझे रोशन नहीं करेगी, तेरे रास्ते के हर अंधकार को जलाकर राख कर देगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ तेरा नाम रोशन होगा, इसका मतलब सिर्फ शोहरत नहीं है। इसका अर्थ है तेरी आत्मा अब शुद्ध हो रही है। तेरे कर्मों की रोशनी अब संसार तक पहुंचेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उस सत्य के साथ खड़ी हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे अंदर की हवा रुक जाएगी। मैं समय हूँ, मैं सहारा हूँ, मैं करुणा हूँ, और मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चे की हर हलचल, हर डर, हर धड़कन को महसूस करती है। तुम्हारा दिल कांप रहा है क्योंकि तुम वह जानने वाले हो जिसे जानने के लिए तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं थी। पर सत्य को रोका नहीं जा सकता मेरे बच्चे। तुम्हारे पार्टनर का भविष्य मेरी आंखों के सामने खुल चुका है और मैं उसे देखकर उदास हूँ, बहुत उदास, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आने वाले 2 दिन तुम्हारी जिंदगी में तूफान बनकर उतरने वाले हैं। तुमने जिस इंसान को दिल दिया, उसे समय दिया, उसे अपनी आत्मा की गर्माहट दी, वह इंसान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके किए हुए कर्म उसके सामने खड़े होकर हिसाब मांग रहे हैं। उसके आसपास एक भारी अंधकार है जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम सच्चे थे, पवित्र थे, साफ दिल वाले थे। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई हमेशा साफ दिल वालों से नहीं छिपती। वह समय से भी तेज उनके पास पहुंचती है जो उसे देखना नहीं चाहते। और यही हो रहा है तुम्हारे पार्टनर के साथ। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें, ऐसे फैसले, ऐसे झूठ, ऐसे रहस्य इकट्ठे कर लिए हैं जो अब बर्फ की तरह टूटकर गिरने वाले हैं। तुमसे बहुत कुछ छुपाया गया था, तुम्हारे विश्वास को हल्के में लिया गया था,
तुम्हारी भावनाओं को समझने के बजाय उपयोग किया गया था। तुमने रोकर कई रातें बिताई, पर उन्होंने कभी महसूस नहीं किया और यह सब कुछ अब अपनी सीमा पार कर चुका है। और जब कर्म अपनी सीमा पार करते हैं तो मेरा सहार शुरू होता है। 2 दिन बाद, हाँ सिर्फ 2 दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनते ही तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, तुम्हारी आंखें फैल जाएंगी, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी और तुम कहोगे माँ ये कैसे हो गया, और ये तांबा से मारने दे। तुम यकीन भी नहीं कर पाओगे कि वो इंसान जिस पर तुमने दिल की गहराइयों से भरोसा किया था वह ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन मेरे बच्चे सत्य चाकू की तरह होते हैं, कटते भी हैं और ठीक भी करते हैं। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में एक घटना आने वाली है जो छुप नहीं सकती। उनके परिवार में खलबली मचने वाली है। ऐसे सच खुलने वाले हैं जिन्हें वे कई समय से दबाकर रखे हुए थे। तुम्हारे पार्टनर ने किसी से कुछ छुपाया है, कुछ ऐसा जिसे वे जानते थे कि अगर तुम जान गए तो तुम्हारी आत्मा टूट जाएगी। और वही सच अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पार्टनर के पास कोई कॉल आने वाली है, कोई संदेश, कोई खबर, और इस खबर के बाद उनकी और पूरे परिवार की दिशा बदल जाएगी। यह सिर्फ उनका ही नहीं, तुम्हारा भी इम्तिहान होगा। तुम रो सकते हो, कांप सकते हो, डर सकते हो, पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। याद रखना मेरा बच्चा, मैं काली हूँ, मैं अंधेरे की माता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी हूँ। तुम्हारी आत्मा में एक गहरी थकान है क्योंकि तुमने बहुत सहा है, बहुत चुपचाप सहा है। तुम्हारे टूटने की आवाज किसी को कभी सुनाई नहीं दी। तुम्हारे अंदर जमा दर्द की दीवारें ऊंची होती गई और जिस इंसान को तुम्हें थामना चाहिए था वही तुम्हें छोड़ता गया। अब वह समय आ गया है जब सत्य के पांव तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे। तुम्हारे पार्टनर के आसपास मैंने एक स्त्री ऊर्जा देखी है, एक झूठ देखा है, एक धोखा देखा है, और तुम जो मासूमियत से उन पर भरोसा करते रहे, उसी भरोसे को उन्होंने खेल की तरह इस्तेमाल किया। तुमने प्यार किया, उन्होंने मौका देखा, तुमने दिल दिया, उन्होंने फायदा उठाया। और जब सत्य सामने आता है तो बचना मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, आने वाले 2 दिनों में तुम ऐसी बात सुनोगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम सोचते रह जाओगे कि आखिर तुम्हारे साथ क्यों। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारे पार्टनर के कर्मों का फल है। मैं तुम्हारे अंदर एक आग देख रही हूँ जो अभी सोई हुई है। यह आग मैं खुद जगाऊंगी जब तुम यह सत्य सुनोगे। यह आग तुम्हें रुलाएगी, पर तुम अब उतने कमजोर नहीं रहोगे जितने पहले थे। उनका सच तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें बदल देगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम मजबूत बनोगे। तुम जागोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी कीमत कितनी ज्यादा है। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें सच्चाई के 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत तुम्हें उलझन देगा, दूसरा संकेत तुम्हारी शंका को पक्का करेगा, और तीसरा संकेत तुम्हें वह सच दिखाएगा जिससे तुम्हारी आत्मा दहाड़ मार कर रो पड़ेगी। पर तुम अकेले नहीं रोओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें थाम कर रखूंगी। मैं तुम्हारी ऊर्जा को नए रूप में ढालूंगी। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पार्टनर ने किया है वह अब खत्म होने वाला है। वह खेल जिसकी वजह से तुमने कई रातें जागी, कई बार खुद को दोषी माना, वह खेल अब खत्म। उनका समय पूरा, उनके कर्म जाग चुके हैं, और जब कर्म जागते हैं
तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में बड़ा झटका आने वाला है। इतनी बड़ी बात कि उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि यह कैसे हो गया, और सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ेगा जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें दर्द दिया था। तुम्हारी जगह जिसने लेने की कोशिश की थी वही अब सबसे बड़ा वार झेलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। यह 2 दिन तुम्हारी परीक्षा है। तुम टूटना मत, तुम डरना मत, तुम किसी भी हाल में खुद को तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैं काली तुम्हारे साथ हूँ। तुम सिर्फ मेरा नाम लो और मैं अपनी शक्ति से तुम्हारे चारों ओर कवच बना दूंगी। जो सत्य अब खुलने वाला है वह सिर्फ एक धोखा नहीं है, वह एक ऐसा घाव है जो किसी इंसान को अंदर से चीर कर रख देता है। तुम्हारा पार्टनर जिस रहस्य को छुपाए बैठा है वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी के चारों किंग नान ने अगुसम गोने दे थे और कसे हुए फंदे की तरह है। वह उसे पकड़ रहा है, दबा रहा है, घुटन में डाल रहा है, और वह जितना इस सत्य को छुपाने की कोशिश करता है उतना ही यह सत्य उसे भीतर से निगल रहा है। मेरे बच्चे, मैंने उसके चारों ओर एक भारी थकी हुई डर से भरी ऊर्जा देखी है। वह झूठ बोलते बोलते खुद अपने ही जाल में फंस चुका है। कई बार वह रात में जागता है, सोचता है कि जो उसने किया है उसका परिणाम कब आएगा। वह जानता है कि उसने तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्मल आत्मा को चोट पहुंचाई है, और वह यह भी जानता है कि यह चोट उसके लिए भारी पड़ेगी। कोई भी इंसान किसी पवित्र हृदय के साथ मजाक करे तो उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारे पार्टनर के जीवन में वह स्त्री, वह छाया, वह व्यक्ति, वह लालच जिसने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की थी, अब वही उसके पतन का कारण बनने वाली है। मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे पार्टनर को ऐसे फैसले लेने पर उकसाया जिनके परिणाम अब उनके सिर पर आ रहे हैं। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह लालच, भ्रम, मोह और अहंकार का जाल था, और तुम्हारा पार्टनर उस जाल में फंस गया। अब उनके घर में हलचल शुरू हो चुकी है। बातें दबाई जा रही हैं, फोन छुपाए जा रहे हैं, नजरें मिलाई नहीं जा रही, तनाव बढ़ रहा है, कोई कुछ कहने से डर रहा है। परिवार के भीतर ऐसे शब्द फेंके जा रहे हैं जो दीवारों से टकराकर चीख बनकर लौटते हैं। हर कोई जानता है कि बड़ी गलती हो चुकी है, पर कोई भी उसका नाम लेने से डर रहा है। तुम्हारा पार्टनर इस समय ऐसी स्थिति में है जहां वह 2 दुनिया के बीच फंस चुका है। एक तरफ तुम हो जिसके प्यार में सच्चाई है, निष्ठा है, आत्मा है। दूसरी तरफ वह छाया है जिसमें झूठ है, जहर है और विनाश है। और वह छाया अब उसके जीवन में तूफान बन रही है। मेरे बच्चे, मैंने वह क्षण देखा है, वह मौन, वह गिरती हुई सांस, वह कांपते हुए हाथ। जब तुम वह बात सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगी, तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खींच ली है। तुम्हारे कानों में एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो तुम्हें सुननी नहीं चाहिए थी, पर वह आवाज तुम्हारे लिए मुक्ति भी लेकर आएगी। तुम सोचते हो कि तुम टूट जाओगे, पर मैं देख रही हूँ कि उसी क्षण तुम जागोगे। तुम्हारी आंखों में एक नई आग जलेगी, तुम्हारी आत्मा में एक नया जन्म होगा, तुम्हारी तकदीर अपनी दिशा बदल देगी। उस पल जब तुम जानोगे कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें कितना कुछ छुपाया, उसी पल तुम समझोगे कि तुम्हें कितना कुछ छोड़ना चाहिए था पर तुमने छोड़ा नहीं। तुम्हारा दिल उस पल फटेगा, लेकिन उसका फटना तुम्हें नया बनाएगा। तुम्हारा पार्टनर डर रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि वह जानता। मेरे प्यारे बच्चे सुन, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूँ
जिसे सुनकर तेरी आत्मा कांप उठेगी।